खबरनामे में आपको खुशामदीद। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस नौशहर और फेरोज़ की कामयाब कार्रवाइयों के बाइस ख़तरनाक और संगीन मुकदमात में मतलूब मुल्ज़िमान कानून के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो गए। संगीन मुकदमात में मतलूब बदनाम ज़माना मुजरिम लियाकत ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। आपको बताते चले कि मुलजिम लियाकत अली वल्द सारंग ने आज रज़ाकाराना तौर पर जराइम की दुनिया को खैर बात कह दिया है और थाना हलानी पहुँच कर खुद को सरेंडर किया। मुलजिम के खिलाफ हलानी समेत मुख्तलिफ थानों में 40 से ज़ायद संगीन मुकदमात दर्ज हैं। सरकारी जंगलात के रकबों पर काबिज माफिया के कब्जे के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारी जंगलात के रकबों पर काबिज माफिया के नाजायज कब्जा के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राजनपुर महकमा रेवेन्यू के अमला की तरफ से जंगलात के रकबों की निशानदही के बाद पुलिस की मुआवनत से SDO जंगलात नवीद अहमद की निगरानी में रकबे वागजार करवाए जा रहे हैं। कई सालों से फंड्स की अदम फराहमी के बायस राजनपुर में प्लांटेशन न होने से जंगलात की अराजी खाली पड़ी हुई थी, जिसके सबब हजारों एकड़ पर बाअसर अफराद काबिज हो चुके थे। इन रकबों को नाजायज काबिजीन से वागजार कराने के लिए महकमा जंगलात, रेवेन्यू अफसरान और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन रख शिकारपुर में शुरू कर दिया। पुलिस ने काश्ता फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और नाजायज काबिजीन के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया गया। इस वक्त तक किए गए ऑपरेशन में 3000 एकड़ रकबा वागजार कराया जा चुका है, जबकि मजीद सरकारी जंगलात के रकबों को वागजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी है। कैमरा टीम के साथ AD आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा है कि शादमान ता भंबर नाला सीवरेज लाइन का 1.4 अरब रुपए मालियत का मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि शहरियों को दरपेश सीवरेज के मसाइल हल हों। उन्होंने हिदायत की कि तामीराती काम में मयारी मटीरियल का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए और मंसूबे की तकमील मुकर्रर वक्त में कमी की जाए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने ज़ेर तामीर सीवरेज लाइन के मुआयने के दौरान किया। आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट जहांगीर बट, एक्सीलियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नदीम अब्बास और कॉन्ट्रैक्टर नवेद कंस्ट्रक्शन कमेटी ने नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मनसूबा शादमान ता भंबर नाला मनसूबे में शादमान सर्विस मोड़, आमिर कॉलोनी, रहमान शहीद रोड, शहर के दीगर अहम इलाके भी शामिल हैं। सर्विस का पानी सर्वर मोटर ड्रेन का तक सर्विस लाइन बिछाने पर मुश्तमिल है। शादमान के लिए डिस्पोजल स्टेशन, जामा स्कूल और इंतलाई सर्विस लाइन के लिए हरान वाला चौक में बताया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मंसूबे की तकमील से शादमान, जलालपुर, जटा रोड और गिरदनवा के इलाकों के अलावा गुलजार मदीना रोड, रामतलानी चौक, शादी वॉल रोड और दीगर करीबी इलाकों में सर्विस के दरीना मसाइल हल हो जाएंगे। मज़ीद खबरों को भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खानिया ज़ुहैब मुमताज़ ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डांगला का दौरा किया और हेल्थ वीक की तकरीब का इफ्तिताह कर दिया गया। आपको बताएं कि इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि हेल्थ वीक के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को मयारी और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि सेहत आमा के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से ख़ुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं और इस हेल्थ वीक का मकसद आवाम में सेहत के शऊर को उजागर करना और उन्हें बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और फौरी हल की यकीन दहानी कराई। असिस्टेंट कमिश्नर ने अमले को हिदायत की कि खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और अपनी ड्यूटी को एहसन तरीके से सर अंजाम दें। सफाई के इंतजामात और अमले की हाज़िरी का भी जायज़ा लिया गया और मज़ीद बेहतरी के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की गई। कसूर में भी स्मोक में कमी के बाद स्कूल खुल गए। स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू हो गया। तालीमी इदारों की रौनकें बहाल हो गई। हुकूमत की जानिब से SOPs जारी कर दी गई। स्कूल इंतजामिया की जानिब से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अली अहमद मुग़ल से। जी अली, आगाह कीजिएगा। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर कसूर में भी तलीमी इदारे खुल गए हैं। मैं इस वक्त गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर उस्ताद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं हुकूमत की जानिब से क्या SOP जारी किए गए हैं। जी बताइएगा।
اس میں ایسے جی جو بھی گورنمنٹ نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق عمل ہم نے کیا ہے. سارے بچوں کے لیے ماسک لازمی ہیں, جن کے پاس نہیں تھے جو گیٹ پہ ہم نے ان کو مہیا کیے ہیں. اساتذہ کے بھی لازمی قرار دیا بھی آپ بھی سارے جو ماسک ماشاءاللہ پہنا ہوا ہے سارے اساتذہ نے بھی. اور اس کے علاوہ یہ بھی غیر ضروری سفر سے منع کیا گیا, بچے جو ہے غیر ضروری سفر نہ کریں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے ہم نے اپنے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنایا ہوا. جب وہ 5 وقت نماز ادا کریں گے تو ماشاءاللہ اس میں ساری یہ چیزیں جو ہے ناک بھی صاف ہوتا ہے. یہ حکومت کا بڑے اچھے اقدام ہے کہ تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوا تو انہوں نے جو تعلیمی ادارے اوپن کیے ہیں اس سے بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہے وہ بچ جائے گا. بہرحال یہ جو SOPs اس میں بتائے گئے ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں, بچوں سے کروا بھی رہے ہیں. اس میں ماسک بڑا ضروری ہے بچوں کو, اور جو ٹائم ہے 8:45 یعنی 8:45 پہ یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس میں بچے جتنا زیادہ ماسک پہنیں گے اس سے بچ جائیں گے. باقی یہ ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں ہے اس میں جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں جتنی بھی صحن میں جتنی بھی ایکٹیویٹی وہ بند کر دی گئی ہیں. یہ بہت اچھا کیا تاکہ بچوں کا جو ایکسپوجر ہے اس اسموک سے وہ کم سے کم ہو. تو ان SOPs کے تحت اگر عمل کیا جائے تو بچوں کا تعلیمی نقصان ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور ماسک لازمی لگا کر اسکول آئیں. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بھی بنایا ہوا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو کوئی بھی بیماری انہیں نہیں لگ سکتی. جی میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی میونسپل کمیٹی کے افسران ایکشن میں آ گئے. عملے نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا سستا ریڈی بازار لگانا شروع کر دیا. سستا بازار لگنے سے شہریوں نے میٹرو ون نیوز کا شکریہ ادا کیا. دوسری جانب میونسپل کمیٹی کے عملے نے مارکیٹ کی دکانوں کے سامنے ریڈی بازار لگا دیا جس سے دکانوں کی مشکلات بڑھ گئیں. دکاندار میونسپل کمیٹی کے ریڈی بازار کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. دکانداروں نے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد سے اپیل کی ہے کہ ریڈی بازار کو کہیں مناسب جگہ منتقل کروائیں تاکہ ہمارے کاروبار کا نقصان نہ ہو. میٹرو ون نیوز کی خبر پر ایکشن. صادقآباد شہر احمد پور نامہ میں تجاوزات کے خلاف میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی انتظامیہ حرکت میں آ گئی. تجارت کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں ایسا کہنا ہے انتظامیہ کا. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد شہباز میرانی. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں صادق آباد کے علاقے احمد پور لمحہ کے ٹرانسپورٹ اڈے پر, جہاں پر جو ہے تجاوزات کی بھرمار ہے. قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ لیے ہیں. خوبصورت سڑکیں اور بازار جو ہیں وہ قبضہ مافیا کے باہر سکڑ کر رہ گئے ہیں. گزشتہ دنوں جو ہے میٹرو ون نیوز کی خبر پر نشر ہوتے ہی جو ہے یہاں پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی. انتظامیہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور یہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا جو سلسلہ وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. میرے ساتھ موجود انتظامیہ, ان سے جانیں گے کیا کہیں گے جی اب تک آپ نے کیا کارروائی کی ہے یہاں پر جو ہمیں شہریوں کی آپ کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے پھر جو ہے یہ قبضہ مافیا پنجے گاڑ لیتے ہیں, کیا کہیں گے؟ ہاں جی, آپ کی بات تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ جو ہے نا آواز جو آپ نے اٹھائی ہے بہت اچھی اٹھائی ہے. یہ عوام کا فائدہ ہے, اس میں آپ کا یا ہمارا فائدہ نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں, لیکن جب یہ نہیں سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان کے خلاف اوپر ہیڈ آفس فون کریں گے, ان کو اطلاع کریں گے اور اس کے آخری جو حال ہے وہ FIR ہے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے انتظامیہ کی گفتگو سنی, ان کا کہنا ہے کہ ہم قبضہ مافیا کو جو وارننگ دیتے ہوئے ہم نے جو ان کو ہدایت جاری کی ہے, قبضہ کیا تو آپ کے خلاف جو FIR کا اندراج ہوگا, ایسا کہنا ہے یہاں پر تحصیل انتظامیہ کا. چیچا وطنی میں کبڈی میچ کھیلا گیا. میچ کے دوران کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا. مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. جی اسی طرح چیچا وطنی چیک نمبر 4612 چیچا وطنی میں بابا جی عبد المجید مان نمبردار میموریل فائنل کبڈی ٹورنامنٹ میچ منعقد ہوا. فائنل کبڈی ٹورنامنٹ میچ چیک نمبر 4612 چیچا وطنی میں سیاسی و سماجی شخصیت نے شرکت کی, جس میں صدر پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن چیچا وطنی جناب رانا زبیر شکور خان اور محمد سلیم گک کی بطور مہمان نے خصوصی شرکت کی.
डॉक्टर शाह बहराम मान फिरोजी ने चिचा वतनी चक नंबर 4612L के फाइनल कबड्डी टूर्नामेंट में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मेमोरियल फाइनल कबड्डी टूर्नामेंट मैच में 49-12L की टीम ने 46-12L को हराकर फाइनल अपने नाम किया। जीतने वाली टीम को बतौर ट्रॉफी और इनामात से नवाजा गया है। फाइनल कबड्डी टूर्नामेंट देखने के लिए अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ मियां इरफान, मेट्रो 1 न्यूज़ चिचावतनी। पतोकी थाना सिटी पुलिस में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन कार्रवाइयों में खतरनाक इश्तिहारी डकैत अबू बकर उर्फ डॉन गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें कि पुलिस ने इश्तिहारी मुलजिम अबू बकर उर्फ डॉन को हिरासत में ले लिया। मुलजिम डकैती समेत दीगर संगीन वारदातों में मतलूब था। अरसे दराज से चालाक और शातिर होने के सबब कानून की गिरफ्तारी से बचा हुआ था। पुलिस ने मुजरिम इश्तिहारी को जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए खुसूसी ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया। फैसलाबाद में पाकिस्तान विमेन जर्नलिस्ट फोरम का क़याम और मंशूर का ऐलान कर दिया गया। ख़वातीन ओहदेदारों ने मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख़वातीन सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी पेशा वराना तरक्की के लिए अहम इक़दामात करार दे दिए। जी बिल्कुल, मेरा नाम रदा संधू है, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान वुमेन जर्नलिस्ट फोरम। ये तंजीम जो है वो हमने बनाई है फैसलाबाद में, ख़ास तौर पर ख़वातीन में जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनमें लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए। और हमारा इसमें यही मकसद है कि हम ख़वातीन की आवाज़ को यक आवाज़ बनाना चाहते हैं, उनको जो है वो ताकतवर बनाना चाहते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ खड़ी रहें और एक दूसरे के साथ सीखें भी एक दूसरे से। ये जो है वो हमारी तंजीम का मकसद है। फैसलाबाद की जो सहाफ़ी ख़वातीन हैं उनको आर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उनके राइट दिलवाना और तमाम ख़वातीन को साथ लेके चलना है। दूसरा इसका मंशूर का मकसद ये है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए, उनके हकूक़ पर अंदरूनी और बैरूनी जो मामलात है उनको देखा जाए और उनके लिए ऐसे काम किया जाए जो उनके आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतरीन किरदार अदा करें और उनके हकूक़ उनको हासिल हो। लिया फतेहपुर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक THQ अस्पताल में 3 रोज़ा फ्री कैंप जारी है, जिसमें आए मरीजों का फ्री चेकअप और फ्री मेडिसिन दी जा रही है। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहपुर THQ एंड ट्रामा सेंटर अस्पताल में और हमारे साथ डॉक्टर सबा मौजूद हैं। मैडम, ये खुसूसी हदायत पर वज़ीर आला पंजाब की 3 डेज़ का कैंप लगाया गया है, इस हवाले से हमारे यहाँ पर लेडीज़ भी आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? हाँ जी, जो लेडीज़ हमारे पास आ रही हैं इनके हवाले से वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने ये हेल्थ कैंप का इनाकाद किया है, जिसमें उनके स्क्रीनिंग हो रही है, फ्री टेस्ट हो रहे हैं और साथ में एंटीनेटल विज़िट्स के हवाले से जो भी हामला ख़वातीन हैं उनके अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं और उनको फर्दर गाइडलाइन दी जा रही है डिलीवरी के लिहाज से। और इसके अलावा हफाजती इंजेक्शंस जो हैं वो यहाँ हामला औरतों को बता रहे हैं और इसके अलावा फैमिली प्लानिंग का भी हम यहाँ ख़वातीन को बता रहे हैं और उनके बारे में गाइड कर रहे हैं। जी देखें, हम THQ ट्रामा सेंटर अस्पताल फतेहपुर में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सबा साहिबा। यहाँ पर जितने भी मरीज़ आ रहे हैं उनका फ्री चेकअप किया जा रहा है और उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आज ये कैंप का पहला डेज है, ये 3 दिन वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर लगाया गया और जितने भी यहाँ मरीज़ आ रहे हैं उनको फ्री सहूलतें दी जा रही हैं। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर। शकरगढ़ की करतारपुर में बाबा गुरु नानक की जन्मदिन की तक़रीबात का आखिरी रोज़ है। भारत समेत दुनिया भर से आए सिखियात भी अपनी रसूमात में मसरूफ़ हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना इश्तियाक से। जी राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ बाबा गुरु नानक करतारपुर दरबार। आज बाबा गुरु नानक का 555वां जन्मदिन
की तकरीबात का आखिरी रोज़ है। मेरे साथ इस वक्त इंडिया से आए सिख यात्री वाघा बॉर्डर से होते हुए हसन अब्दाल, पंजा पीर और ननकाना साहब से होते हुए आज करतारपुर, आज इनका आखिरी रोज़ है करतारपुर में। हम इनसे जानते हैं, वो इंडिया से आए हैं, वो क्या कहते हैं जी, क्या कहेंगे? वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਘੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ जी बिल्कुल, आपने इंडिया से आए सिख यात्री की बात सुनी। उनका ये कहना है कि यहाँ के इंतज़ाम देखकर हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ का लंगर का जो इंतज़ाम किया है वो बहुत आला और वधिया किया गया है। आज हम यहाँ से वापसी रोड़ी आएंगे और इसके बाद लाहौर वाघा बॉर्डर के रास्ते हम इंडिया वापस अपने मुल्क में जाएंगे जी। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से डॉक्टर के मुलाजिम की लाश बरामद। लाश MS के दफ्तर से मुलाहिका कमरे के वॉशरूम से मिली है। आपको बताते चले कि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस क्राइम सीन की टीमें जाए वक़्फ़ पर पहुंच गई। पुलिस ने मुतालिका जगह को सील कर दिया। ज़राए के मुताबिक लाश 2 दिन पुरानी है। पोस्टमार्टम के बाद हलाकत की वजूहात का इल्म हुआ। खानेवाल में अमेरिका कनाडा से आए सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में आमद। समंदर पार से आए सिख यात्रियों ने कदीमी इबादत गाह सजन गजन स्थान का दौरा किया। DHO एजुकेशन ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की ये रिपोर्ट। करतारपुर समेत लाहौर के गुरुद्वारों का दर्शन करते हुए बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह और हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशक्कर रहमतुल्लाह के मज़ार अक़दस पर हाजिरी के बाद खानेवाल के नवाई इलाके मखदूमपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल सज्जन गजन स्थान बाबा गुरु नानक ने 15वीं सदी में गुरुद्वारा मखदूमपुर में क़याम किया था, जहां पर बाबा गुरु नानक देव जी ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। सिख यात्रियों ने बाबा गुरु नानक देव जी के क़याम गाह का दर्शन भी किया और बाबा जी गुरु नानक देव जी की क़याम गाह पर पहुंचकर इबादत भी की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2 ਭਾਈਚਾਰੇ, 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ही साढ़े गुरु नानक देव महाराज का उपदेश सीगा। हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। गुरुद्वारा को असली हालत में देखकर इत्मीनान मिला है। सिख यात्रियों ने कहा कि पाकिस्तान ने सिख मजहब के मकामात मुकद्दसा की हिफाजत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं और पाकिस्तान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सेहत के हवाले से अहसन इक़दाम। खानेवाल DSU अस्पताल में हेल्थ वीक का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, MNA मोहम्मद खान, राह MPA राना मोहम्मद सलीम हनीफ पार्लिमानी सेक्रेटरी ने इफ्तिताह किया, जहां पे मुख्तलिफ किस्म के फ्री टेस्ट किए गए। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नज़ीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। पंजाब मरियम नवाज साहिबा का सेहत के हवाले से ऐसा इकदाम। खानेवाल DSU अस्पताल में हेल्थ वीक का आज से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, मोहम्मद खान डाह और राना मोहम्मद सलीम ने इफ्तिताह कर दिया है। तो बात कर आपने आज से आगाज़ किया है, आप मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं, अवामुन्नास को आप क्या मैसेज देंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हफ्ता सेहत जो 3 रोज़ा हम मना रहे हैं, ये बिलाशुबा CM पंजाब का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मैं इस सिलसिले में महकमा सेहत को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इस इवेंट के तहत हमारे ज़िले के DHQ हॉस्पिटल में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे तमाम DHQs में RHCs के अंदर ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें आवाम की बिल्कुल मुफ्त स्क्रीनिंग की जा रही है मुख्तलिफ मौज़ी अमराज के सिलसिले में, जैसे कि डायबिटीज़ है, हेपेटाइटिस है, हाइपरटेंशन है। तो मेरी आवाम से ये पुरज़ोर अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन कैंप्स को विज़िट करें, ताकि अगर कोई एक खामोश बीमारी जैसे कि राना सलीम साहब ने कहा है उन्हें लाहक है, इसका उन्हें इदराक नहीं है, तो उन्हें पता चले और फिर वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सके। इस सिलसिले में मैं हमारे MNA मोहम्मद खान डाहा साहब का और राना मोहम्मद सलीम हनीफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कैंप की इनॉग्रेशन में हमें ज्वाइन किया और यकीनन उनके आने से यहाँ पर महकमा सेहत के अमले की हौसला अफजाई।
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का ये कहना था कि अवामुन्नास को ये पैगाम है कि अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए खानेवाल DHQ में हेल्थ का वीकली इफ्तिताह कर दिया गया, वहाँ पे अपने मुफ्त चेकअप करवाएं। जी। संबड़ियाल एयरपोर्ट से 28,000 दिरहम स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी गई। आपको बताएं कि संबड़ियाल सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक्स काउंटर पर दौरान चेकिंग दुबई जाने वाले मुसाफिर से तलाशी के दौरान 28,000 यूरो दिरहम बरामद कर लिए गए। मुलजिम को हिरासत में लेकर बरामद शुदा करेंसी समेत कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। दही मरकज़ सेहत नारंग मंडी में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तरफ से हफ्ता सेहत कैंप का इनेकाद किया गया। MNA राना मोहम्मद अतीक अनवर ने महकमा सेहत के अफसरान और हेल्थ काउंसिल के मेंबरान के हमरा इफ्तिताह किया। आपको बताएं कि पंजाब भर में DHQs और दही मरकज़ सेहत हॉस्पिटल्स में 20 से 22 नवंबर तक हफ्ता सेहत कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इंचार्ज दही मरकज़ सेहत नारंग डॉक्टर तारिक सैफ ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हफ्ता सेहत कैंप में छोटे बच्चों, बड़ों और ख़वातीन का मुफ्त मुआयना और बुनियादी तशख़ीसी टेस्ट मसलन हेपेटाइटिस, एड्स, शुगर, मलेरिया और TB की तशख़ीस मुफ्त की जा रही है। मुफ्त हिफाजती टीकों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। फोकल पर्सन मलिक हमजा इसहाक ने कहा कि शहरियों ने अपील करते हुए कहा है कि 20 से 22 नवंबर तक अपना तिब्बी मुआयना करवाएं, अपनी सेहत के बारे में जानें और हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इन मुफ्त सहूलियात से मुस्तफ़िद होने के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी लाएं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम नासिर महमूद बाजवा की चौकी सिटी दीना में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। दीना सिटी पुलिस चौकी दीना में DPO जहलम की खुली कचहरी में लोगों ने अपने तमाम मसाइल बताए, जिन पर फौरी कार्रवाई के अहकाम सादर करते हुए इस मौके पर ही उन्हें हल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सेहत के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी कदम। रूरल हेल्थ सेंटर खानका डोगरा में हफ्ता सेहत कैंप का इनेकाद किया गया। खानका डोगरा के सरकारी अस्पताल में सेहत के फ़रोग़ के लिए हफ्ता सेहत कैंप का इनेकाद जारी है। हफ्ता सेहत में डॉक्टर्स की टीम मरीज़ों का मुफ्त मुआयना कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों, बड़ों और ख़वातीन का मुफ्त मुआयने के साथ बुनियादी तशख़ीसी टेस्ट, हेपेटाइटिस, शुगर वगैरह की तशख़ीस मुफ्त की जा रही है। इसके अलावा हामला औरतों और बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन का भी इंतजाम किया गया है। हफ्ता सेहत प्रोग्राम की निगरानी डॉक्टर एजाज खोसा कर रहे हैं। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में डॉक्टर एजाज खोसा का कहना था कि पंजाब हुकूमत का ये इक़दाम सेहत की सहूलियात को आवाम की दहलीज तक पहुँचाने और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के अज़म का आगाज़ है। खानका डोगरा सरकारी अस्पताल, तहसील अस्पताल में मुनक़िद होने वाले सेहत कैंपों में शिरकत करें, जहाँ रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग की सहूलियात दस्तयाब होंगी। ननकाना साहिब में फुटपाथ पर चलता शख्स खुले मेन होल में पाँव जाने से फंस गया। आपको बताएं कि ननकाना साहिब रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर मेन होल में फंसे शख्स को रेस्क्यू किया। गटर में फंसे शख्स अली के पाँव की एड़ी में सरिया घुस जाने से खून बहने से मुतासरा शख्स बेहोश हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मीरपुर खास शाह अब्दुल लतीफ़ साइंस कॉलेज में स्पोर्ट्स का गाला का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास शाह अब्दुल लतीफ़ SL साइंस कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला साइंस कॉमर्स एग्जीबिशन मुनक़िद किया गया, जिसमें मीरपुर खास की मारूफ समाजी शख्सियत चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली मेहमान खास थे, जिन्होंने लगाई जाने वाली नुमाइश में बच्चों की जानिब से बनाए गए स्टार पर जाकर बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए हाजी मोहम्मद अली का कहना था कि ऐसी नुमाइश से बच्चों में छुपी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया जा सकता है। नुमाइश में आकर देखा कि बच्चों में बहुत टैलेंट मौजूद है, बस इसको उजागर करने की ज़रूरत है।
प्रिंसिपल कॉलेज औसाफ अहमद ने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि बच्चों में छुपे टैलेंट को उजागर किया जाए और बच्चों में छुपी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के मौके फराहम किए जाएं। स्पोर्ट्स गाला साइंस कॉमर्स नुमाइश में प्रोफेसर अब्दुल रहमान, प्रोफेसर मोहम्मद उबैद, प्रोफेसर मसरूर अहमद, प्रोफेसर कुदरतुल्ला और मोहम्मद आरिफ और दीगर प्रोफेसर लेक्चरर भी मौजूद थे। वैस रज़ा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से हैदराबाद के दिल हैदर चौक पर मजदूरों की रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने दौरा किया। कैंप के हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख। जी बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी में मजदूरों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सोशल सिक्योरिटी कैंप मुख्तलिफ इलाकों में लगाया जा रहा है। आज ये कैंप हैदर चौक पर लगाया गया है और ADC2 हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा मिलेगा मजदूरों को यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने पर? जितनी भी हमारे मजदूर हैं किसी भी जो है एस्टेब्लिशमेंट में अगर वो काम कर रहे हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो सेसी के थ्रू जो है ना वो उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो, और जैसे उनको जो सेसी के थ्रू जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलने होते हैं वो उनकी जो है ना वो बेनिफिट्स वगैरह वो हासिल कर लें। 300 के करीब लगभग जो है ना हमारे यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट कहीं पर भी वो काम कर रहे हैं वो यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएं, जैसे उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ के हिसाब से और दूसरी तरह से जो है उनको फ़वाइद वगैरह वो हम दे सकें। डिप्टी डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी भी हमारे साथ मौजूद से बात कर रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे, क्या सहूलियत मिल रही है यहाँ पर मजदूरों के लिए? हाई कोर्ट और DC हैदराबाद के ताउन से लगा हुआ है कैंप। यहाँ जो है वर्कर जो है हैदर चौक की सराउंडिंग के अंदर जितने भी छोटे बड़े कमर्शियल यूनिट हैं उनको आज वर्कर उनके रजिस्टर हुए हैं। हाई कोर्ट का ये फैसला था, जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ, चाहे वो किसी भी छोटी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो, उनको सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर किया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तिब्बी सहूलियात उनको फराहम की जाएंगी। जी, मोटरवे से मिलने वाली लाश की शनाख्त करीम खान पठान के नाम से हुई। आपको बताते चलें कि घोटकी में मोटरवे M5 से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। मोटरवे से मिलने वाली लाश की शनाख्त करीम खान पठान के नाम से हुई है। मकतूल शख्स घोटकी शुगर मिल में मुलाजिम था। पुलिस ने वाक़े से मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। अंजुमन ताजरान के इलेक्शन में फूल ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बाबर मोहम्मद, असद अली गौरी बिला मुकाबला सदर और शेख मोहम्मद खलील बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान अंदरून जना गेट मेन बाजार से फूल ग्रुप के उम्मीदवार मोहम्मद असद अली गौरी बिला मुकाबला सदर, शेख मोहम्मद खलील बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। इलेक्शन बोर्ड ने जीत का ऐलान कर दिया। नौ मुंतखब सदर और सेक्रेटरी के हामियों की तरफ से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। हमारा मुकाबला तागूती कुव्वतों से था, हमारा मुकाबला उन आउटसाइडर से था जो अपने अपने हलकों से तो नेस्तो नाबूद हो चुके थे। एक मर्तबा फिर उन्होंने इंतशार की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंदरून जिना गेट के ताजरों ने जिस तरह उनका जवाब दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती कि मेरे बाजार में 90% लोग किराएदार हैं। मैं उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने अपने कारोबार तक दांव पर लगा दिए और एक ही बात पर डटे रहे कि असद गौरी को जुबान दे चुके हैं, अब उस जुबान से पीछे नहीं हटेंगे। शिकस्त फाश का सामना उन लोगों को हुआ कि जिन्होंने हमेशा बकर के अमन को दांव पर लगाए रखा। सरप्रस्त फूल ग्रुप शेख मोहम्मद अयूब नौ मुंतखब सदर और सेक्रेटरी को मुबारकबाद देने अंदरून जनाह गेट मेन बाजार पहुंचे तो फूलों की पत्तियों और हार पहना कर उनका इस्तकबाल किया गया। इख्तिताम पर ताजरान के लिए इशाइया का बेहतरीन एहतमाम किया गया था। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।